दर्शन करा देता हूँ मैं शिव जी का। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है भाई, जगमग जगमग। दोस्तों, भारत में रहने वाला हर हिंदू अपनी जिंदगी में एक ना एक बार हरिद्वार के दर्शन करने जरूर जाना चाहता है। हरिद्वार में बहती पावन गंगा मैया के पानी में नहाकर हर कोई अपने पाप धो लेना चाहता है, लेकिन कई बार लोग बिना मौसम बिना समय के हरिद्वार पहुंच जाते हैं और तब उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी ज्यादा ठंड पड़ती है तो कभी तेज बारिश का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा भी अगर आप बिना पूरी जानकारी लिए हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं तो जनाब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको हरिद्वार जाने से पहले सब कुछ पता कर लेना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको हरिद्वार के बारे में हर वो जानकारी मिल जाएगी जो वहां जाने से पहले लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हरिद्वार में वो कौन सी जगह है जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि हरिद्वार कब जाना चाहिए, कि कौन सा महीना हरिद्वार की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। ऐसे में आपको हमेशा हरिद्वार जाने से पहले अपनी सुविधा अनुसार समय चुनना चाहिए, क्योंकि जुलाई, अगस्त और दिसंबर, जनवरी के महीने में हरिद्वार जाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब हरिद्वार में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, यही वो समय होता है जब हरिद्वार में पहाड़ गिरने और रोड बंद होने जैसी खबरें सामने आती हैं। अब इस तरह की परिस्थितियों में अगर आप वहां पर फंसना चाहते नहीं हैं तो जुलाई और अगस्त के बारिश वाले महीने में और दिसंबर, जनवरी में अधिक ठंड पड़ने वाले महीने में आपको हरिद्वार की यात्रा के लिए नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही खतरों के खिलाड़ी किस्म के इंसान हैं, जैसे किसी प्रकार की परेशानी से डर नहीं लगता, तो दोस्तों आप किसी भी मौसम में हरिद्वार जा सकते हैं। हरिद्वार के दर्शन साल के 12 महीने आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई गई है। हाँ, वो बात अलग है कि जो लोग खराब मौसम का चयन करके हरिद्वार के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें रास्ते में कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कई घंटों तक एक ही जगह फंस जाते हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है और कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप हमारी माने तो खराब मौसम के टाइम पर हरिद्वार न जाएं, क्योंकि यहाँ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऊपर से आप चाहे जिस किसी भी मौसम में हरिद्वार क्यों ना जाएं, वहाँ की खूबसूरती कम नहीं होती। ये जगह हमेशा ही खूबसूरत श्रद्धालुओं से भरी रहती है, जहाँ जाने के लिए हर कोई मनोकामना करता है। अब सवाल ये आता है कि हरिद्वार पहुंचे कैसे, किस तरह हम हरिद्वार के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे मर्जी वैसे हरिद्वार जा सकते हैं। अब जैसे कि आप हवाई जहाज को ले लीजिए, जिसकी मदद से आप हरिद्वार के निकटतम एयरपोर्ट देहरादून पहुंचकर वहां से 41 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से हरिद्वार के निकट पहुंचाने वाली ये फ्लाइट आपको आसानी से मिल जाएगी। और फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से आपको प्राइवेट टैक्सी या फिर बस भी मिल जाती है, जो डायरेक्ट हरिद्वार पहुंच जाती है। अब ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनके पास बहुत पैसा है और वो हवाई जहाज से आकर हरिद्वार की यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, फिर भी आप हरिद्वार की पवित्र धरती पर कदम रखना चाहते हैं, तो ट्रेन से बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि हरिद्वार में रेलवे जंक्शन बना हुआ है, जहां से देश के हर कोने से ट्रेन आती जाती रहती हैं। ट्रेन से आप बहुत आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। और हरिद्वार आने वाले ज्यादातर लोग ट्रेन का ही सहारा लेते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोड के जरिए हरिद्वार पहुंचते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से हरिद्वार पहुंचने के लिए कई सारी लग्जूरियस बसेस निकलती हैं। और दिल्ली से तो हरिद्वार के लिए हर तरह की बस निकलती है, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार 209 किलोमीटर है। ऐसे में अगर आप चाहें तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी हरिद्वार का सफर तय कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जब आप हरिद्वार पहुंच गए तो यहाँ पर घूमने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हरिद्वार में जाकर आप पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि हरि की पौड़ी, चंडी देवी का मंदिर, मनसा देवी मंदिर, शांति कुंज माया देवी मंदिर, पावन धाम, विष्णु घाट, भरत माता मंदिर, श्री बिल्केश्वर मंदिर, सप्तऋषि आश्रम के साथ साथ राजा जी नेशनल पार्क जैसी अलग अलग जगहों का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हरिद्वार में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो देखने और घूमने लायक हैं। ऊपर से इस जगह का नाम ही हरिद्वार है, यानी कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता। ऐसे में हरिद्वार का उल्लेख प्राचीन हिंदू महाकाव्यों में भी मिलता है। अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो हरि की पौड़ी के दर्शन करना ना भूलें, जिसे ब्रह्मकुंड के तौर पर जाना जाता है। इसे हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र जगह के तौर पर पहचाना जाता है, जहां अधिकतर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हरि की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में गिरी। हरि की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख घाट है, जिसमें हर साल श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं, क्योंकि ब्रह्मकुंड में किया गया स्नान शुभ माना जाता है और यहाँ पर डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। अब बात करते हैं मनसा देवी मंदिर के बारे में, क्योंकि पुराणों में देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के तौर पर जाना जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता मनसा की शादी ऋषि जरत्कारु से हुई थी। उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। मनसा देवी को नागों का राजा वासुकी की बहन के तौर पर भी जाना जाता है। ये माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माता के भक्त अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं और पेड़ की पवित्र शाखा पर अपनी मनोकामना का धागा बांधते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो दोबारा आकर माँ को प्रणाम करके माँ मनसा देवी का आशीर्वाद लेते हैं और धागे को शाखा से खोल देते हैं। मनसा देवी मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता और मनसा देवी के मंदिर से माता गंगा और हरिद्वार का भी अद्भुत दर्शन होता है। वैसे तो मंदिर तक पहुंचने कई रास्ते हैं, लेकिन दुर्गम पहाड़ियों से पैदल चलकर जाने का आनंद ही कुछ और है। अब बात करते हैं हरिद्वार में मौजूद माँ चंडी देवी के मंदिर के बारे में। ये भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। माँ चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार की गंगा नदी की दूसरी ओर नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। 52 शक्तिपीठों में शामिल ये मंदिर माता चंडी को समर्पित है। ये मंदिर हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थ में से एक है, जिसका सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से माँ चंडी देवी का मंदिर 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं और यात्रा का हर एक पल आपको सुहाना लगेगा। मंदिर पहुंचने के लिए और भी कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और दोस्तों, चलते चलते माया देवी के मंदिर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हरिद्वार की प्राचीन धार्मिक स्थापना है। जहां ये 52 शक्तिपीठों में से तो एक है ही, उसके साथ साथ पंच तीर्थ स्थलों में से भी एक है। ये मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड के नजदीक है, इसलिए हरिद्वार जाने वाले माया देवी के मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हरिद्वार में आपको कब और कहां जाना है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।